नमस्कार, हर हर महादेव। सावन की सभी को शुभकामनाएँ। हालाँकि कई-कई जगह पे अभी सावन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही दिनों में हो जाएगा। तो आज का मेरा टॉपिक है फास्टिंग। फास्टिंग क्यों करें? फास्टिंग में क्या खाएँ? फास्टिंग में क्या अवॉइड करें? इन सभी पहलुओं के बारे में जानेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सावन के मौके पर फास्टिंग तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स करते थे, हमारे पेरेंट्स करते थे इसलिए? जी नहीं। हम पहले जानते हैं उपवास का मतलब क्या होता है। उप यानी पास, वास यानी रहना, पास रहना, जुड़ना। तो इस मौके पर थोड़ा खुद से जुड़े, थोड़ा भगवान से। फास्टिंग क्यों करते हैं? सावन महीना आता है ड्यूरिंग मॉनसून, तो मॉनसून के दरमियान हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाती है। इसीलिए हम फास्ट करते हैं ताकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिले और हम उसे रिवाइव कर सके। उपवास या फास्टिंग में क्या खाए? फलाहार। फल बेस्ट रहते हैं क्योंकि ना ही उसमें कोई मिर्च मसाले या ऐसी चीजें होती है जिससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड बढ़े। इसीलिए फ्रूट्स खाने चाहिए। लेकिन फलाहार के नाम पर हमारी थाली में वो सभी चीजें शामिल है, चाट से लेके पिज्जा तक, जो हम शायद नॉर्मल डेज में भी नहीं खाते हैं। तो व्रत या उपवास में फलाहार के नाम पर हम काफी सारी चीजें रूटीन से भी ज्यादा खा लेते हैं। हाँ, अगर आप इंडल्जेंस के लिए खा रहे हैं तो वो जरूर आप उसका आनंद उठाए, लेकिन फलाहार सबसे बेस्ट होता है। देखिए, हमारा मन है ना, वो बहुत ही चंचल होता है। जिस चीज के लिए हम मना करते हैं या परहेज करते हैं बार बार, वही खींचा चला जाता है। फास्टिंग में भी यही होता है। हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमारे यही चलता रहता है कि हमने रोटी सब्जी नहीं खाए, हमें दाल चावल नहीं खाया, इसीलिए हमें भूख लगी है। तो फलाहार के बाद भी अगर भूख लगती है या थकान या कमजोरी महसूस होती है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे हम अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। साबूदाना। साबूदाना में होते हैं कार्ब्स, तो ये हमें एनर्जी देता है और ये हमें वीकनेस या थकावट महसूस नहीं होने देता है। ये इजी टू डाइजेस्ट है, इसीलिए आप इसे शामिल कर सकते हैं। राजगिरा। राजगिरा में होता है आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम। ग्लूटेन फ्री है, तो ये इजी टू डाइजेस्ट है और इसे खाने से हमें लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती है। सामक चावल, उसमें होता है आयरन, फाइबर, विटामिन बी और ये लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो आप इसे जरूर शामिल करें। ये अगेन इजी टू डाइजेस्ट है, तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतर साबित होगा। सिंघाड़े का आटा, अगेन इसमें आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी चीजें मौजूद है और ये हमारे पेट को भी ठंडा रखता है, तो आप इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगेन, उपवास का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं होता है, संतुलन बनाए रखना होता है। शायद ही आपने नोटिस किया होगा, ये जो फास्टिंग जिसमें हम रखते हैं वो व्रत या त्योहार ड्यूरिंग सीजनल चेंजेस आते हैं। सीजनल चेंजेस के ड्यूरेशन में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, उन्हें रेस्ट मिले, वो रिवाइव हो सके, इसीलिए हम फास्टिंग करते हैं, चाहे वो नवरात्रि हो या फिर शिवरात्रि। अगर हमें समझाया जाए कि आपको फास्ट रखना है तो शायद ही हम करें, लेकिन हमारे कल्चर में बहुत ही सुंदर तरीके से फास्टिंग को एक माइथोलॉजी और कहानियों के जरिए जोड़ा गया है ताकि मैक्सिमम लोग उनका बेनिफिट उठा सके। तो इस सावन भोजन से कम, भावनाओं से ज्यादा जुड़े। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून।